चलिए क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस। अरे हाँ, आप लोग 15 पे। सुनिए, फर्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 एंड 19 कंटिन्यूशन में है। 15 ठीक है, आपको एक रेशियो आ रहेगा कैलेंडर। हाँ ठीक है, हाँ ध्यान से चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से। फर्स्ट थिंग, कल का डिस्कशन, 1 यूनिट टेक्स 5 आवर्स। एक बार ये बेसिस हो गया, आई गेस आपका मेरा मेजॉरिटी काम कंप्लीट हो जाता है। कोई बोलता है सर कैसे? ध्यान देना प्लीज। सुनिए, कोई बोलता है कैसे सर? सुनना, वेरिएबल ओवरेज का फॉर्मेट आप लोग ने बनाया है। यहाँ पे गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल। मैं सम लिटरली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग लिख के लाए हो कुछ ना कुछ, चेक करते हैं कितना करेक्ट है। वेरिएबल ओवरेज डिपेंड ऑन आउटपुट। यहाँ पे आज रेट अमाउंट, ऑब्वियसली आज रेट अमाउंट, अगेन आज रेट अमाउंट, ठीक है। वंस दिस इज डन, आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का फॉर्मेट आ जाएगा। आई गेस पूरा चैप्टर बहुत सिंपल, इतना तो फील हो गया। नेक्स्ट, देन दिस इज स्टैंडर्ड डेटा, दिस इज एक्चुअल डेटा, वी कंपेयर इट विथ अब्जॉर्प्शन रेट, करेक्ट है। अच्छा, स्टैंडर्ड में वन इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक ऑफ, पीरियड। पीरियड सेम होना चाहिए, ओनली देन कंपेरिजन इज पॉसिबल। सम में डेज है नहीं, डेज नहीं है, तो आज पेड स्लैश वर्क फॉर बराबर। नेक्स्ट, ओवरहेड्स आता है एंड आउटपुट आता है। अब्जॉर्प्शन रेट 1 यूनिट इज हाउ मच रुपीस, 1 यूनिट इज हाउ मच आवर्स, 1 आवर इज हाउ मच रुपीस। स्टैंडर्ड डेटा ऑल डन। नेक्स्ट, कोई बोलता है सर पीरियड, आराम आराम से सोचना समझना रिप्लाई करना। स्टैंडर्ड डेटा, अच्छा 1 यूनिट टेक्स 5 आवर्स, ये तो कल हम लोग ने सीखा था। तो 1 यूनिट अगर 5 आवर्स ले रहा है तो इधर 5 आवर्स आएगा। चलो, सो यहाँ पे भी 1 यूनिट टेक्स 5 आवर्स जैसा। अब गिवन स्टैंडर्ड में कितने यूनिट्स बनाने का सोच रहे हो? 12,000 यूनिट्स। सो मेरा जो भी गिवन स्टैंडर्ड है इज ऑन द बेसिस ऑफ 12,000 यूनिट्स। ध्यान देना, शायद आपको एक मस्त चीज स्ट्राइक हो जाएगा। गिवन स्टैंडर्ड 12,000 यूनिट्स है, एवरी यूनिट टेक्स 5 आवर्स, तो 12,000 इंटू 5 आई गेस ये 60,000 आएगा। कोई बोलते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप लोग का फॉर्मेट रेडी है? मेरे साथ थोड़ा लिखना शुरू करोगे? आपने अपने वे से सॉल्व किया है, बस ये नंबर्स कहाँ से कौन सा नंबर आ रहा है ना, वो एक बार गो थ्रू कर लेता है स्पेस। फेयर फेयर ही किया है ना, तो मैं लिखते रहता हूँ। कहीं पे आपको लगेगा ना कि उसमें एडिशंस करना है, कुछ कैलकुलेशन, या आपने किसी वे से किया होगा, मैंने उसको अलग वे से लिखा, उधर ही पेंसिल से लिख के फिनिश कर देना। सो ध्यान से 1 यूनिट कॉस्ट इज ₹20, रेट पर आर ₹4, करेक्ट। सो देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट is nothing but hours per unit into रेट पर आर। पहले बोलो ये समझता है? कॉस्ट पर यूनिट बोलो ना, कितना आता है? 20। आवर्स पर यूनिट नहीं मालूम, तो यहाँ पे आवर्स पर यूनिट इंटू रेट पर आर 4, देयरफॉर आवर्स पर यूनिट 5 हो गया। तो ये मेरा 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे जो 5 लिखा ये फर्स्ट पॉइंट से आ गया, यहाँ पे भी जो 5 लिखा ये फर्स्ट पॉइंट से आ गया। थोड़ा समझा क्या कर रहा हूँ? क्योंकि 2 महीने बाद जब सम रेफर करोगे, आई गेस समझना तो चाहिए कौन सा फिगर कहाँ से आया, वरना आप खो जाओगे स्टार्ट कहाँ से करूँ।
तो दिस क्वेश्चन नो ये फील हुआ रहेगा सॉल्व करने शुरू किया हो। कौन सा फिगर कहाँ से आ रहा है, अगर वो स्ट्राइक नहीं हुआ आई गेस वो कर नहीं पाएंगे हम। परफेक्ट है, लिख लिया 1 1। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, आपका बजटेड आउटपुट इस 12,000 यूनिट्स। हेलो, जैसे ये 12,000 यूनिट्स आया इधर गिवन स्टैंडर्ड में हमने ये 12,000 यूनिट्स लिखा, ये 2 से आया, फिर ये 2 से आ गया, तो आई गेस हमें आर्स आ गए। थोड़ा समझा? हेलो, हाँ नेक्स्ट। फिर आप आउटपुट का बात किए तो एज पर स्टैंडर्ड हमें 12,000 यूनिट्स बनाना चाहिए था। एज पर स्टैंडर्ड एवरी यूनिट टेक्स 5 आवर्स, सो 12,000 इंटू 5 आई गेस यहाँ पे 60,000 आएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हौले हौले समझ रहे हैं कर क्या रहे हैं? डेटा प्लेस कर रहे हैं इंडिविजुअल एक एक आइटम पढ़ के। थर्ड, बोलो क्या लिखा? एक्चुअल आउटपुट। कितने यूनिट्स का एक्चुअल आउटपुट? 15,560 यूनिट्स का। अच्छा, इसको बेस लेके आई गेस सब आपका बहुत सारा डेटा आप मेरे को बोलेंगे अच्छा लगेगा। एक्चुअल इज 15,560 यूनिट्स, तो ये मेरा 3 हो गया। तो इसी के बेसिस पे 15,560 यूनिट्स आई गेस रिवाइज डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्चुअल में 15,560 यूनिट्स, ये मेरा 3 हो गया। कुछ गलत किया? इसके अलावा और कुछ कर सकता हूँ? नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ, तो मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस इज ऑल डन। एक्चुअल ओवरेज आर 2,95,000 आउट ऑफ विच 62,500 आर फिक्स्ड। ये एक्चुअल है या बजटेड है? एक्चुअल है, कहने से मेरा काम हो गया। इफ समवन सेज ये एक्चुअल है, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट नंबर 4, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स बोल दो चलेगा? इज बोलो ना, 2,95,000। if this is 2,95,000 minus actual fixed overheads, अरे बोलो ना, फिक्स्ड ओवरहेज इज 62,500। कुछ तो हेल्प कर दो। 2,32,500 इज, बोलो, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स मानते हो? चलिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज ये आ गया। कोई डाउट है इसमें? चलिए, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज, तो एक सेकेंड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेज, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज, अपने दोनों एक्चुअल डेटा आ गया। तो अब मैं इसको इन द फॉर्मेट प्लेस कर दूंगा। आइए प्लीज, तो इन द फॉर्मेट प्लेस करते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेज 62,500, ये पॉइंट नंबर 4 से आ गया। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज 232,500, ये पॉइंट नंबर 4 से आ गया। समझा? कुछ नहीं आता है कहने से, जितना आता है उतना करते जाता हूँ। रॉन्ग ही मिलेगा, 0 से तो ज्यादा मिलेगा, इतना फॉर श्योर है मुझे। नेक्स्ट, आगे, एक्चुअल आवर्स 74,000, मतलब सच में कितना आज काम किया? 74,000। सो पॉइंट नंबर 5, एक्चुअल आवर्स आई गेस 74,000। एज सुन एज आई राइट दिस, मेरे को बोलो ये 74,000 कहाँ जाएगा? फॉर्मेट में एक्चुअल आवर्स में 74,000, पॉइंट नंबर 5। वेरिएबल में आवर्स में 74,000, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। कैलसी ले लीजिए, कुछ और भी निकाल सकते हैं। 232,500 डिवाइडेड बाय 74,000, वैसे ही रहने देंगे। ओके, तो वैसे लिख दो, 232,500 डिवाइडेड बाय 74,000, आई गेस पॉइंट्स में आ गया। नेक्स्ट, आगे मूविंग फर्दर, ओवरहेड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट। थैंक यू सो मच। इसमें से एक वर्ड मेरे लिए बहुत क्लासिकल है, बोलो बजट। तो इससे जो डेटा आएगा, कहने से वो बजटेड डेटा आएगा, एक्चुअल डेटा नहीं आए। नेक्स्ट, ऐसा 2 सम ऑलरेडी कर लिया था। एक मेंटेनेंस कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 9, एक बजटरी में फोरमैन वाला 10,000 यूनिट्स का प्लानिंग चल रहा था। नॉर्मली 8,000 यूनिट्स बनाता है,
वर्कर ने 6000 यूनिट्स बनाया था, फोरमैन को बोनस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसा याद आया? सो वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। जस्ट ट्राइंग टू चेक आपको कितना याद है, क्या ये खर्चा फिक्स्ड है? अगर फिक्स्ड होता तो हर लेवल पे आई गेस 1,80,000 होता फर्स्ट स्टफ। अगर ये वेरिएबल होता शायद पर यूनिट सेम होता। कैलसी ले लीजिए प्लीज। 1,80,000 था, हाँ मेरे को फिगर चाहिए होगा। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 8,000 22.5, बाजू वाला 2,10,000 डिवाइडेड बाई ये 21 है। आगे करके मतलब नहीं है क्योंकि अगर दोनों पर यूनिट अलग है तो ये खर्चा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। चलो आप ही कुछ बोल दो, ये खर्चा सेमी वेरिएबल है, which is difference in total cost या total overheads upon difference in units। तो 30,000 का difference divided by 2,000 units, I guess 15 per unit आपका variable overhead आता है and आपका fixed overhead 60,000 आता है ये। इसको लिख के करेंगे तो I guess पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। तो trying to write this as variable overheads per unit, variable overheads per unit is difference in total overheads। याद आया कुछ? difference in total overheads upon बोलो ना difference in units। चलो difference in total overheads कितना है बोलो ना? 30,000। बोलो difference कितना? what minus what? 2,10,000 minus 1,80,000 divided by 10,000 minus 8,000, 30,000 divided by 2,000 is rupees 15 per unit। एक बार आपको 15 आ गया, total overheads is equals to fixed overheads, आगे बोले ना प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स आता है ये। टोटल ओवरहेड्स फॉर ईयर 1 फॉर 8,000 यूनिट्स लिखना होगा, फॉर 8,000 यूनिट्स 1,80,000 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड ओवरहेड्स, वो नहीं मालूम। वेरिएबल ओवरहेड्स तो निकाल पाएंगे, बोलो व्हाट इनटू व्हाट? 8,000 इंटू 15 1,20,000। बोलो ना therefore fixed overheads चलो सिंपल क्वेश्चन, एक यूनिट बनाएंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कितना लगेगा? 15। चलो कैलसी उठा लो, एक यूनिट का 15 है ना, तो अगर हम लोग 12,000 यूनिट्स बनाएंगे, कम ऑन 1,80,000, सो 12,000 यूनिट्स इंटू 15 पर यूनिट आई गेस 1,80,000 आता है। ये तो 0.2 से ही आ जाएगा बट ये 0.6 से आया ये। एक यूनिट बनाओगे 15 लगेगा, तो फर्स्ट डे पे इफ यू एंड आई आर थिंकिंग कि हम लोग 12,000 यूनिट्स बनाएंगे, सो 12,000 इंटू 15 1,80,000 आता है। नेक्स्ट इधर एक बार ये आ गया, होल्ड ऑन, आपके पास 60,000 इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन पॉइंट नंबर 6 आया ये। हेलो हाँ नेक्स्ट, शायद थोड़ा आंखें खोलोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस खत्म हो गया, उसमें आर्स भी आ गया, ओवरहेड्स भी आ गया, आउटपुट भी आ गया। अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए कैलसी प्लीज 5 रुपीज आता है। 1 आर इज हाउ मच रुपीज? 1 रुपी। इधर तक ऑल सेट। जो भी मिस्टेक हुआ या जो भी नहीं समझ में आया ऑटोमेटिकली समझ गया। नेक्स्ट वंस दिस इज डन आई गेस ये 3 आता है, ये 0.7 मार्क कर लो। अब 7 मतलब मैं 7 लिख के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 7 का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 6 तक सारे वर्किंग नोट्स है, 7th इज ऑल कैलकुलेशन। तो इधर आर्स आ जाएगा, रेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। एनीवन हु कुड हेल्प? 77,800 at the rate of 3 gives you 233,400। कोई शक कोई डाउट? आई गेस मेरा चैप्टर खत्म।
उनको जो चाहिए नीचे मैं सब निकाल दूंगा, मेरा फॉर्मेट रेडी ऑटोमेटिकली। बोलो ना, पूरा वैरिएंस इज रेडी। चलिए, फर्स्ट वैरिएंस जो उन्होंने पूछा, फिक्स्ड ओवरहेड्स, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस। नेक्स्ट क्या पूछा, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। तो मैं पहले लिखूंगा एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस, बट मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ स्ट्राइक हो रहा होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस, लॉजिकली कॉस्ट वैरिएंस पूछा नहीं तो नॉट इंटरेस्टेड। एक्सपेंडिचर वैरिएंस किस रेट पे पे करना चाहिए था, 3। आपने किस रेट पे पे किया, 232,500 बाई 74,000 इंटू 74,000। करेक्ट है? बोलो कितना आता है, 500 एडवर्स आता है। कोई शक, कोई डाउट? एक्सपेंडिचर वैरिएंस हो गया, एफिशिएंसी वैरिएंस कितने आवर्स के लिए आना चाहिए था, 77। सच में कितने आवर्स के लिए आया, 74,000 इंटू बोलो, बोलो कुछ, 11,400 फेवरेबल। कोई डाउट? फर्स्ट वैरिएंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल डन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वैरिएंस। एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी पूछा ना, कॉस्ट पूछा ना, वॉल्यूम पूछा ना, एक्सपेंडिचर पूछा, सिर्फ एफिशिएंसी और कैपेसिटी पूछा, मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ वैरिएंस ही पूछा। तो सेकंड पार्ट, एफओएच एफिशिएंसी वैरिएंस, एफिशिएंसी वैरिएंस। नेक्स्ट बोलो ना प्लीज, एफओएच कैपेसिटी वैरिएंस। तो स्मार्ट स्टूडेंट्स एक मस्त चीज, वो लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहीं पे भी नहीं लिखते, आप और मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसा बात करते हैं। अब नेक्स्ट वर्डिंग्स, वर्कर्स को कितने आवर्स के लिए आना चाहिए था एंड वर्कर्स कितने आवर्स के लिए आए। कितने आवर्स के लिए आना चाहिए था, 60,000। वो लोग कितने आवर्स के लिए आए, 74,000। ज़्यादा आवर्स के लिए आए, एक सेकेंड, एडवर्स फेवरेबल इधर ही सेट हो जाएगा। ज़्यादा आवर्स के लिए आएंगे तो ज़्यादा यूनिट्स बनेगा, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। अच्छी बात, अच्छी चीज़ है, फेवरेबल। कहने से कहानी ओवर। इंटू बोलो, 1 रुपी, आई गेस ये 14,000 फेवरेबल आएगा। कोई शक? नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस, आई गेस इसको कैलकुलेशंस करके दिखाना होगा। 1 यूनिट एज पर स्टैंडर्ड टेक 5 आवर्स। आपने कितने यूनिट्स बना दिए, 15,560 यूनिट्स, which should logically take 77,800 hours, but workers completed the job in 74,000 hours, so they saved 3,800 hours into 1, I guess 3,800 favorable. Easy, कोई रॉकेट साइंस, सम खत्म। कितने जन का सब कुछ करेक्ट, जिनका भी रॉन्ग हुआ कहने से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन एरर हो गया, उसके अलावा आई गेस कुछ रॉन्ग नहीं था। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये स्ट्राइक नहीं होता है कि ये 12,000 इंटू 15, वो वेरिएबल ओवरेज पर यूनिट निकाल लेता है, बट फिर उसका करे क्या इज अ प्रॉब्लम। तो वो किसी से और से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक यूनिट बनाओगे तो 15 लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जितने यूनिट्स बनाओगे आई गेस इंटू 15 आपको कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया, उसका एक मस्त रीजन, अपने पास आर्स तो है, रेट पर आर नहीं है। अब कोई बोलता है सर कैसे नहीं है, वेरिएबल 3 है, फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 है, इसीलिए मिला के 4 आया है। कितने जन को अब समझेगा मैं क्या बोलूंगा। ये लास्ट डिस्क्लेमर है, ये लिख लेना जहां पे भी आपको लिखना है। आपका जो रेट पर आर था, रेट पर आर ₹4 था, उसके दो सब पार्ट्स है, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर आर, आई गेस वो 3 है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, आगे बोलो, रेट पर आर, आगे बोलो 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 1 है, तो लॉजिकली ये 4 हो गया। नेक्स्ट इधर आइए, कोई बोलता है रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट इज नथिंग बट ₹20, उसका भी दो पार्ट्स हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स रेट पर यूनिट, आगे बोलो ना 15,
फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर यूनिट 5, ये ओफू है। एग्जाम में नहीं लिखना है बट समझने के लिए बहुत जरूरी। प्लीज बोलो ये आया। 15 बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये मेरा हिंट है क्वेश्चन 19 के लिए, जो भी अभी आपने ओफू लिखा इज हिंट फॉर क्वेश्चन 19। आपके पास 5 मिनट है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 19 MCQ में 5 मिनट्स सॉल्व कीजिए। फाइव मिनट सॉल्व कीजिए। स्टॉप। आंसर। सर क्वेश्चन ही नहीं समझा। सच है ना? क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्या पूछ रहे हैं? शायद फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत इजी था, उसके लिए थोड़ा इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव करना होगा। The overhead expense budget for a factory producing to a capacity of 200 units per month is as follows. First day पे कितना यूनिट्स सोचा था? 200 यूनिट्स। इन अ मंथ का बात हो रहा है आगे। सो पीरियड तो अ मंथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे सर, आगे सेकेंड पार्ट ध्यान से। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड्स, एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1500, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 4500 is same as 25 and 15। पहुंच गया? पहुंचा ये? नेक्स्ट, द फैक्ट्री एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ओनली 100 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। आई गेस फिक्स्ड ओवरहेड्स में पीरियड सेम हो गया। बजट वॉज फॉर 1 मंथ, actual is also for 1 month, game over। Details of overheads actually incurred have been provided by the account department and are as follows। सारे actual cost मिला के 11,50,000 हो जाता। अच्छा, इसमें फिक्स कितना, वेरिएबल कितना, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो एक स्टेटमेंट सुनना। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल में बढ़ सकते हैं? हाँ। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल में कम हो सकता है? हाँ। इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तो इन्होंने सिंस मेरे को ये नहीं बताया इसमें कितना फिक्स कितना वेरिएबल, कितना फिक्स कितना वेरिएबल, मैं नहीं बता सकता कि वो कौन सा वाला फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है। बस मुझे ये पता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी इज 11,50,000 विच इज सेम एज 2,95,000 इन द प्रीवियस क्वेश्चन। उसमें फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है। You are required to compute question mark highlighters, production volume variance and overhead expense variance। आपको क्या नहीं आना चाहिए था? Was overhead expense variance। ये नहीं आता ना, चल जाता। अब आप दिमाग लगाओ, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, क्या आप मटेरियल का बात कर रहे हो इस पूरे डिस्कशन में? लेबर का बात कर रहे हो? नहीं। सो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स दैट यू कैन टॉक ऑफ, आइदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स। इन दिस क्वेश्चन वेरिएबल ओवरहेड्स का कभी वॉल्यूम होता ही नहीं है। सो द ओनली वॉल्यूम दैट यू कैन एवर हैव इज फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। इतना इजी, आधे मिनट के अंदर खत्म। कितना यूनिट सोचा था? 200। सच में कितना यूनिट्स बनाया है? 100 इंटू एक यूनिट का अब्जॉर्प्शन रेट इज 3000। आई गेस 3 लाख। एडवर्स। क्यों एडवर्स? कम यूनिट्स बनाया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया, बुरी बात, बुरी चीजें, एडवर्स। कोई डाउट है उसमें?
प्लीज बोलो इधर तक ऑल सेट. वंस यू आर सेटल हियर, एक ही चीज सोचना था, वॉज ओवरहेड एक्सपेंस वैरिएंस. बिफोर आई मूव फर्दर, कितने जन का प्रोडक्शन वॉल्यूम वैरिएंस करेक्ट है? ये तो राइट होना चाहिए था मेरे हिसाब से. नेक्स्ट, सो दिस इज 3 लाख एडवर्स आ रहा है. लास्ट स्टफ सर, लास्ट स्टफ. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड ओवरहेड एक्सपेंस वैरिएंस. ध्यान से कोई सोचे तो समझेगा. इधर आइए, ओवरऑल बात करता है. ओवरहेड्स एक्सपेंस वैरिएंस, बेसिक डिस्कशन, कितना खर्चा लगना चाहिए था माइनस कितना खर्चा लग गया. एक्सपेंस वैरिएंस बोला ना, एक्सपेंडिचर नहीं बोला. एक्सपेंस वैरिएंस तो बजट के हिसाब से कितना ओवरहेज लगना चाहिए था, एक्चुअल में कितना लग गया. आप लाइफ में जो मर्जी कर लो, कहने से ये तो 11,50,000 ही है. अब बजटेड जो ओवरहेज है उसमें से फिक्स लू से वेरिएबल लू या दोनों? दोनों. सो ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेज आएगा. नेक्स्ट बोलो ना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेज आएगा. बराबर है. अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मेट बनाना अनिवार्य है, वरना आप लोग करेक्ट आंसर्स तक नहीं पहुंचते. उसका रीजन ध्यान देना प्लीज. वेरिएबल ओवरहेज, गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल. आराम से पूछते जाऊंगा, रिप्लाई करते जाना. आर्स रेट अमाउंट, आज रेट अमाउंट. सबने ये तो किया ही होगा, ऐसा फॉर्मेट तो बनाया होगा ना. गिवन स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स का? 200 यूनिट्स. शायद अभी अभी तो सिखाया, एक यूनिट का अगर 15 रुपए है तो 12,000 यूनिट का 1,80,000 होता है. सो 200 यूनिट्स इंटू 1500 पर यूनिट, आई गेस 3 lakhs होता है. चेक. कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, एक्चुअल में आपने कितना यूनिट्स बनाया? 100 यूनिट्स. एक्चुअल में कितना ओवरहेज लग गया? लेट द एक्चुअल ओवरहेज बी एक्स. मुझे नहीं पता उस 1150 में से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेज कितना है. प्रूफ, लास्ट क्वेश्चन में अगर 295 में से ये नहीं बताया होता कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेज कितना है, आपको बोलो बोलो, वेरिएबल ओवरहेज नहीं आता 232,500. नेक्स्ट, अब रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा फॉर 100 यूनिट्स. तो 100 यूनिट्स के लिए आई गेस 1,50,000 होना चाहिए. तो अब कोई पूछ ले, सर कर क्या रहे हो, कितना खर्चा लगना चाहिए वेरिएबल ओवरहेज? 1,50,000. कितना लग गया? x. तो ट्राइंग टू राइट दिस एज 1,50,000 लगना चाहिए था, माइनस 11,50,000 विच इज x प्लस समथिंग. अरे x मतलब वो वेरिएबल ओवरहेड्स का कंपोनेंट. इधर क्या आएगा? y विच इज फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्चुअल फिगर. एंड दोनों एक्चुअल ओवरहेज मिला के बोलो ना 11,50,000 होता है. कोई डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट, वंस यू आर डन विद दिस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, कोई बोलता है सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में क्या क्या आएगा? ध्यान से, पहली बात स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. बराबर है. स्टैंडर्ड पीरियड बोलिए 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 1 मंथ. एक्चुअल भी बोलो ना 1 मंथ. हेलो. नेक्स्ट, फिर आप लिखते हो आर्स. शायद किसी को फील हुआ आर्स और रेट है ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन 18 के बाद ही 19 करा सकते. 18 से पहले 19 नहीं करा सकता मैं. नेक्स्ट, आज दिया ही नहीं है. ओवरहेड्स ऑब्वियसली है, आउटपुट ऑब्वियसली है. इधर 200 यूनिट्स ही आएगा, इधर 100 यूनिट्स आएगा. इसका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स अगर x था तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स y ले लेंगे. अब मेरे को ये बता दो, ये ओवरहेड्स कितना आएगा बताओ? 6 lakhs. स्मार्टनेस, एक यूनिट का ओवरहेज रेट इज 3,000. सो टोटल ओवरहेज इज 6 lakhs. सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3,000. ऑटोमेटिकली इसके आगे तो सॉल्व भी नहीं कर सकते. तो आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेज कितना लगना चाहिए था? 6 lakhs. मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया. 1,50,000 प्लस 6 lakhs इज नथिंग बट 7,50,000 लगना चाहिए था. आपके जेब से 11,50,000 लग गया, 4 लाख रुपीज ज्यादा लग गया. लॉजिकली बोलो, इट वाज इज नथिंग बट ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस. कितना खर्चा लगना चाहिए था, कितना खर्चा लग गया. ज्यादा लग गया इसलिए 4 लाख एडवर्स, कम लग जाता तो 2 लाख फेवरेबल भी आ सकता था. कोई डाउट? स्टार्ट करने के लिए
मुझे x और y को डिफाइन करना होगा कि x क्या है, आगे बोलो y क्या है. सो लेट द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बी रुपीज x, actual fixed overheads be rupees y. Therefore, total actual overheads is x plus y, which is this plus this plus this plus this, which is 11,50,000. कोई डाउट है? स्टार्ट करें? आया समझ में? पक्का? स्टार्ट करते हैं. इधर आइए. क्वेश्चन नंबर 90. किसी को ये आया था? हाँ, फर्स्ट पार्ट आया था. सेकेंड पार्ट किसी को आया? ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस किसी को आया? नहीं आया, समझा ही नहीं. हाँ चलेगा, कैसे भी करो. 4 लाख आता है. आईसीआई आपको ऐसा आंसर देता है कि जो फिक्स सोचा था एक्चुअल में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो जब तक हम नहीं बोल देते वो लोग बोलते हैं कि फिक्स वही रहेगा. तो फिक्स का डिफरेंस नहीं आया, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ वेरिएबल का डिफरेंस. ठीक है, वो जो बोल रहे हैं कहने से मेरा ज़्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन ये रहता है कि फिक्स ओवरहेड्स चेंज तो होता ही है ना रियल लाइफ में, वरना फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस कभी होता ही नहीं. तो इसीलिए आई डोंट कंसिडर दैट. आईसीआई का सोल्यूशंस चाहिए तो एक सेकेंड ये लो. आईसीआई का आंसर्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आईसीआई के बुक्स में भी है. यार फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, मैं सीधा सीधा आंसर पे जाता हूँ. 3 लाख एडवर्स. ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4 लाख एडवर्स. कहानी खत्म. बोलो ऐसे सॉल्व करना है कि फॉर्मेट लिखा दूँ? पक्का वैसे ही लिखा दूँ, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही कर दिया बस. फिर वो स्टूडेंट जाने कैसे समझता है उसको. हमने तो हमारा कर दिया. बजटेड ओवरहेड्स लॉजिकल, हाँ मिलेगा ना आपको. रॉन्ग नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जिस भी वे से सॉल्व करो रॉन्ग नहीं मिल सकता, बट खुद को समझे वैसा तो करो, क्योंकि 2 महीने बाद तो समझ में आना चाहिए ना क्या किया है ना. 3 महीने बाद तो वैसे भी एग्जाम ही है. आ जाओ. लेट द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स बी रुपीज x and actual fixed overheads b rupees y. Therefore, total actual overheads power, fuel, repairs and maintenance, printing stationery, other overheads, सारे खर्चे लिख दो, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिख दो. चलो therefore खर्चों का नाम लिखो, ऐड करते जाओ. हाँ मार्क्स मिलेगा रौनक पे. डन. शुरू करें. नेक्स्ट आप लोग करो, मेरा तो हो गया. खुद से ट्राई करोगे ज़्यादा बेटर समझेगा. ट्राई ऑन योर ओन फॉर्मेट्स बना के, फिर वॉल्यूम वेरिएंस, ओवरहेड्स वेरिएंस ट्राई करो. एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ फिर वो लोग ब्रेकअप दिए बगैर नहीं पूछ सकते. लॉजिकली कुछ वैसे ही, क्योंकि मैं यहाँ पे आईसीआई का सोल्यूशन के बेसिस पे सिर्फ 6 लाख ही नहीं लिख सकता ना बजटेड ओवरहेड्स, क्योंकि 6 लाख में उन्होंने इंटू 3000 ही किए, तो लॉजिकली गलत हो गया. और वेरिएबल ओवरहेड्स इज एन आउटपुट ड्रिवन कॉस्ट, तो मैं वहाँ पे
200 इंटू 4500 नहीं कर सकता वो, इसीलिए वेरिएबल ओवरेज हमेशा आउटपुट ड्रिवन है, तो मेरे को 100 यूनिट्स का ही वेरिएबल कॉस्ट लेना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने बाजू में क्या किया है देखो ना, माइनस वेरिएबल ओवरेज 1,50,000, तो उन्होंने ऐसे करके सॉल्व किया। हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, बात तो एक ही हो गया। फॉर्मेट्स रेडी, लिखा हूं मैं, फॉर्मेट्स रेडी ना, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए। प्रोडक्शन वॉल्यूम अरेंज लिखा है ना, लिखेंगे प्रोडक्शन वॉल्यूम अरेंज स्लैश फिक्स्ड ओवरेज वॉल्यूम अरेंज। बोलो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए था, आपने 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया इंटू 3000। नेक्स्ट ओवरेज एक्सपेंस अरेंज is budgeted overage minus actual overage, which is budgeted variable overage plus budgeted fixed overage. Minus आगे बोलो actual overage, which is 11,50,000. Budgeted variable overage 1,50,000, correct है बच्चों, plus 6 lakhs. Minus 11,50,000. कितना आता है बोलिए ना प्लीज, 4 लाख रुपीज। डन, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आप लोग ट्राई करके आए, ध्यान से कैलसी लेना, थोड़ा इजी है एक्चुअली, बहुत सारी चीजें समझाई नहीं है। इधर आओ, आपको 2 रेशियो आ जाना चाहिए था, एक एफिशिएंसी और एक कैलेंडर, उसके अलावा तो सिखाया नहीं है, कहने से तो वो नहीं आया तो इट इज ओके ओनली। The budgetary control following data is available for DKGN company। थोड़ा ध्यान से बोलो, ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे एग्जाम में, पेपर का पहला क्वेश्चन था। सो मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन कंपल्सरी, तो लास्ट डे रिविजन, यूनिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आया तो फिर वो याद नहीं आता है, याद नहीं आता है तो मार्क्स भी नहीं आता है ना। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर DKGN कंपनी, ध्यान से, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 days पर वीक। सिंपल, एक दिन में कितने आवर्स, 8 आवर्स है। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, 5। तो नॉर्मली एक बंदा एक वीक में 40 आवर्स काम करेगा, मेक सेंस। आगे सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट यू कैन एम्प्लॉय इज 50 एम्प्लॉयज। कैलसी ले लीजिए, एक हफ्ते में मैक्स से मैक्स कितने आवर्स का काम हो सकता है, 2000 आवर्स। सो मैक्सिमम आवर्स पर वीक is 2000 hours, which is 40 hours per worker
इंटू 50 वर्कर्स। एक्चुअल में आपर में कितने वर्कर्स से काम करवाने वाले हैं? 40 एम्प्लॉइज, करेक्ट। तो एक्चुअल में कितने आवर्स का काम होएगा? 1600। कैसे आया? 40 आवर्स इंटू 40। आई गेस इन अ वीक आप 1600 आवर्स का काम करवाने वाले हो। हिंदी में एक और वे से बोल सकता हूँ, 2000 घंटे का काम करवा सकते हो, करवाने वाले हो 1600। इसको और डिफरेंट वे से बोलूँ तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2000 आवर्स पर वीक। योर प्रैक्टिकल ना 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 योर एक्चुअल ना, एक्चुअल तो लास्ट डे पे पता चलेगा। योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 1600 आवर्स इन अ वीक। ये पहुंचा ये सेंटेंस? मैक्सिमम 2000 hours in a week. Normally, you will want to work for 1600 hours in a week. Next, actual hours expected to be worked. आगे मत पढ़ना प्लीज, 2-3 चीज कर देता हूँ ताकि आपको बाद में वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त रहे। चलो, अब actual hours expected to be worked per 4 week। अच्छा, कितने hours का काम हो जाएगा इन 4 weeks? एक्चुअल में मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूँ। 6400 कैलकुलेटेड एज 1600 इंटू 4 वीक्स। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक्स। एक सेकेंड। इसका मतलब मैक्स से मैक्स आप कितने आवर्स का अर्निंग्स जनरेट कर सकते हो इन 4 वीक्स? 8000 कैलकुलेटेड एज 2000 इंटू 4। पहले बोलो ये समझा? ये लोग हमको ये डेटा नहीं भी देते तो भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। नेक्स्ट, आगे एक्चुअल आवर्स वर्कड इन द 4 वीक पीरियड। ये स्टैंडर्ड डेटा है कि एक्चुअल डेटा है? अच्छा, ये वाला जो डेटा है, लेट्स सी आप लोग को इंटरप्रिटेशन करेक्ट आता है क्या? ये क्या है? ये भी बजटेड डेटा ही है। 6400 भी बजटेड है, 8000 भी बजटेड है। दोनों जगह एक्चुअल वर्ड लिखने से एक्चुअल नहीं हो गया, एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड है तो वो बजटेड डेटा ही है। आगे से स्टैंडर्ड आवर्स बोलो ना एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, वो तो ठीक है हो गया। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन द 4 वीक पीरियड, हिंदी में इसका मतलब बता दो। सच में वर्कर्स ने इतना आवर्स काम किया है इन द 4 वीक्स, सो दिस इज 6000 आवर्स काम किया। नेक्स्ट लास्ट लाइन, कम ऑन। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड। हिंदी में सवाल, वर्कर्स ने काम कितना आवर्स किया है? 6000 आवर्स काम किया है। वापस पूछते हैं, वर्कर्स ने काम कितना आवर्स किया है? 6000। बट 6000 आवर्स काम करके उन्होंने अर्निंग्स कितने आवर्स का जनरेट कर लिया? 7000 आवर्स। उसी का मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड, विच मीन्स काम किया तो 6000 घंटे का है बट कमाई तो 7000 घंटे का हो गया, विच मीन्स वर्कर्स आर एफिशिएंट। मतलब 6000 घंटे में 7000 घंटे का काम कर दिया, मतलब एफिशिएंसी रेशियो शुड बी मोर देन 100 की लेस देन 100? निकालो ना मैन। आया? सो एफिशिएंसी चाहिए ना। सो दिस इज 7000 आवर्स अपॉन 6000 आवर्स into 100 is 116.66666 बार परसेंटेज। हेलो, आया ये? नेक्स्ट, एफिशिएंसी रेशियो થઈ ગયો। आगे, द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक्स। नहीं भी बोलते तो भी समझ गया, क्योंकि ऊपर जितना भी कैलकुलेशंस कर रहे हो आई गेस 4 वीक्स का बात कर रहे हो, तो मैं और आप लिटरली ये डेटा का कोई जरूरत नहीं है। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। स्पेशल हॉलीडे कि नेचुरल हॉलीडे? स्पेशल हॉलीडे। नेचुरल हॉलीडे मतलब वो हॉलीडे जो अपर में एक्सपेक्ट करके ही चलते हैं, जैसे संडे, वेरी गुड, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। कहने से दर्द ये होता है कि अगर संडे को हो गया तो हाँ दर्द होता है। तुम लोग कौन सा जॉब पे जाते हो, तुमको काहे का दर्द? तुमको क्यों दर्द? आगे तो जाएंगे ना, पहले पढ़ लो हाँ अच्छे से। जॉब पे जाने के लिए आर्टिकलशिप स्टार्ट होता है जब दोनों ग्रुप क्लियर होता है।
अरे रैंकर्स लोग से ऐसा बात मत करो आप। हम लोग कौन सा रैंक लाने वाले वो बता दूं आपको। बताओ। अरे बताओ कौन सा रैंक आएगा। कोशिश करो। देयर इज वन रैंकर जैन 25 की रैंकर। उनका स्टेटमेंट था, फर्स्ट रैंकर है पैन इंडिया। शी यूज्ड टू से एवरी सिंगल डे, कल ही मैंने देखा तो आई जस्ट एंड शेयर। शी इज लाइक, मम्मी मेरे को फर्स्ट रैंक तो आ ही जाएगा ना। उनकी मम्मी, उनका वर्डिंग्स है, आपको चाहिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उनकी मम्मी लाइक पहले पास तो हो जाए, मान लो अगर फर्स्ट रैंक आ गया तो। और मेरे को एक सर जिन जिन क्लासेस में वो थी उनके साथ मेरा पैन इंडिया लाइव इंटरव्यू हो गया। एंड ये चीज़ वो इंटरव्यू में बोल रही है, शी गॉट फर्स्ट रैंक, ऑडिट में 91 मार्क्स, डीटी में 80 मार्क्स। हम लोग पास होने का सोच रहे हैं, ऑडिट में 91 भी आता है, मैंने तो 98 भी देखा है। कैसे आता है वो नहीं मालूम, 98 मार्क्स देखा है मैंने। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, यहाँ पे पूरा इंडिया ऑडिट में से 40, 45, 50, 55, 60 सोचते हैं। आप 90 सोचो, कहने से आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स। किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर 90 प्लस सोचा, कहने से आपका प्रिपरेशन स्टाइल चेंज हो जाता है। इट कैन नॉट बी द रेगुलर स्टाइल जो आप कोई दूसरे रैंडम XYZ सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो। आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग इन कॉस्टिंग, बट आप जितने पेपर सॉल्व कर चुके हो, हार्डली उसमें से एक दो पेपर्स में कुछ ट्रिक आया होगा, उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। सो अब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, मतलब यू आर वेरी मच इंटेंट, यू हैव अ वेरी गुड इंटेंट कि 80 प्लस तो आना ही चाहिए सब्जेक्ट। तब का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज हो गया। नाउ यू सी एवरी क्वेश्चन यही आ गया तो एग्जाम में उधर, अरे हाँ 20 में से 2-5 पढ़ लूंगा। कि कौन सा बैंक ऑडिट ऑप्शन में छोड़ना है, छोड़ दो चलो। इतना 150 पेज कौन पढ़ेगा मॉड्यूल से, या सर का कौन नोट्स पढ़ेगा। रैंकर के पास ऑप्शन नहीं होएगा, उसको 2 मार्क भी अगर बैंक ऑडिट से आ गया, कहने से वो 2 मार्क प्लस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट तो वो छोड़ देंगे। आपका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्कोर फर्स्ट रैंक, अभी से भी फर्स्ट रैंक आ जाएगा इंडिया में। आपको बहुत स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। एंड पता है 10 बुक पढ़ने से अगर रैंक आता ना, शायद जो लोग 5 बार 6 बार दे रहे हो, कहने से वो 10 डिफरेंट बुक से पढ़ रहे हैं। 10 डिफरेंट बुक से पढ़ के कुछ नहीं होता है लाइफ में। एक बुक, पास पेपर्स, जो आपको बताए सब कुछ अगर वो फॉलो कर रहे हो, है ना इम्पैक्ट सब्जेक्ट में। मैंने ऐसा नहीं है ना, ये भी एक सब्जेक्ट ही है, अदर्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट्स ओनली। जिस वे से आपने कॉस्टिंग किया उसी वे से डिफरेंट सब्जेक्ट्स कर लो, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 80 प्लस। ऑडिट में प्रॉब्लम क्या है, याद नहीं रहता है कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई करना है। कोई बात नहीं, ओरल देना शुरू कर दो फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, आपको ऑडिट में 91 क्या 95 भी आएगा। एंड उसमें फैकल्टी का मेन रोल है। बट द फैक्ट इज आप कितना शिद्दत से पढ़ते हो। मेरे को कभी 91 नहीं आएगा, इट इज यू हु गेट 91 एंड आई टेक द क्रेडिट, क्योंकि तूने मुझसे पढ़ लिया। सो मैंने ही पढ़ाया तो सबको 90 आना चाहिए ना, फिर फेल कैसे हो गया कोई। क्वाइट पॉसिबल। मतलब जब कोई फेल हो रहा है, कहने से ऑडिट में लोग फेल भी हो ही रहे हैं ना। अच्छा एक कॉमन सेंस वाला बात, मान लो मैं पूरे इंडिया में 10,000 स्टूडेंट्स को इंटर पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है 15-20 को तो मेरे से रैंक आएगा ही आएगा। कॉमन सेंस है ना वो। 10,000 बच्चे अगर मेरा पेन ड्राइव खरीद रहे, कहने से ऑटोमेटिकली उसमें से किसी को फर्स्ट रैंक, किसी को थर्ड रैंक, किसी को फिफ्थ रैंक, कोई ना कोई रैंक तो आएगा। तो 10,000 में से अगर सिर्फ पास ही 2,000 हो रहे हैं और उनमें से 15 को रैंक आ रहा है, तो कहने से यू शुड टॉक अबाउट 8,000, वो कोई नहीं बताता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहने से पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं को तो 4-5 रैंकर ही चाहिए। उसमें फर्स्ट रैंकर आ गया, कहने से जन्नत, आपका सेल मैसिव हो जाएगा। क्योंकि ये सर की स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक आया है, इन्होंने डीटी इससे किया है, इन्होंने कॉस्टिंग इससे किया है। बेटा जो फेल हुए हैं ना, वो भी आप ही से फेल हुए।
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है, ये सर ने फर्स्ट रैंक दिलाया, अरे सर ने फर्स्ट रैंक नहीं दिलाया, सर ने तो वैसे ही पढ़ाया जैसे एक फेलियर को भी पढ़ाया, नॉर्मल 60 वाले को भी पढ़ाया, 80 वाले को भी पढ़ाया, फर्स्ट रैंकर को भी वैसे ही पढ़ाया, मैंने किसी को अलग पढ़ाया क्या? आप में से किसी को फर्स्ट रैंक आ गया तो पूरा क्रेडिट मेरा हो गया ना? नहीं। ऑब्वियसली वील बी वेरी हैप्पी एट दिस एंड कि हमारा एक स्टूडेंट कहने से रैंक लेके आ गया फर्स्ट, बट क्रेडिट इज ऑलवेज योर्स, लाइफ आप ही का बनेगा। हमेशा ये याद रखना, जितना ज्यादा, अब वो लड़की मजाक करती थी मम्मी के साथ, उसको फर्स्ट रैंक पैन इंडिया लेवल जैन 25 अटेम्प्ट आया इंटर। There is something called as law of manifestation, law of attraction. Every single day रात को सोने से पहले फर्स्ट रैंकर अपना नाम 532 मार्क्स, 540 मार्क्स, ऐसे इमेजिन करके सोना शुरू कर दो। रात को नींद नहीं आएगा बहुत बार, क्योंकि खुद को तो मालूम ही है क्या कर रहा हूँ वो रैंक लाने के लिए, बट बोलना बहुत जरूरी है। बैक एंड पे वो चलते रहना चाहिए। रात को सोते वक्त फर्स्ट रैंक आ रहा है, मेरे को ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गया, शी इज किडिंग इन द, मतलब वो कैजुअली नहीं बोलते मम्मी को, वो हर दिन शाम को रात को जब भी मिलते हैं, फर्स्ट रैंक आ जाएगा मम्मी मेरे को, अब देखना। उसकी मम्मी, पास तो हो, रैंक तो बाद में देखेंगे, पास तो हो, फर्स्ट रैंक आ गया। बोलने से नहीं आता, बहुत मेहनत भी किया होगा विदाउट अ डाउट, बट थॉट प्रोसेस में वो होना तो चाहिए, अचीव तो तभी होगा। वन स्पेशल डे, आई गेस हॉलीडे, नेशनल इवेंट होता तो कहने से वो स्पेशल डे काउंट कर लिया होता 20 में, तो बोलता है 20 कहाँ से आ गया, 5 days a week into 4 weeks, आई गेस 20 days काम करना चाहिए था। स्पेशल डे है तो कहने से काउंट नहीं किया होगा, तो लिटरली वर्कर ने काम कितने दिन किया होगा, 19। कितने दिन आना चाहिए था, 20। कितने दिन आए, 19। रेशियो मोर देन 100, लेस देन 100, लेस देन 100, कैलकुलेटेड एज 19 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 इज 95%। पहले बोलो, ये दो तो आप लोग को आया होगा, प्लस माइनस समवेयर लॉजिकल एरर आई गेस रिमूव्ड। एक्टिविटी रेशियो मेरे को सिखाना ही नहीं है, मेरे को बाकी के 3 सिखाने में इंटरेस्ट है। क्यों, थोड़ी देर सुनना ध्यान से। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, रिप्लाई करना, आराम आराम से रिप्लाई करना, कोई घाई नहीं है। बोलो, क्या ये क्लास में नेक्स्ट बैच बनेगा? अच्छा, इस क्लास का एक अप्रॉक्स कैपेसिटी बता दोगे आप? 100 ही? मैं पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग कैसे कंफर्टेबली 120। अच्छा, अभी आप लोग 2-2 स्टूडेंट्स बैठे हो, कहने से कंफर्टेबली 3-3 भी बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, ओके नहीं बैठेंगे। सो 100 स्टूडेंट्स इज माय मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैठ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बैच आपके हिसाब से कितने स्टूडेंट्स का बनेगा, जो आपको लगता है? ऐसे बोल दो, कुछ भी बोल दो, जल्दी बोल दो। 80, तो 80 स्टूडेंट्स का बैच यू थिंक बन जाएगा, ये बजटेड कैपेसिटी हो गया। अरे हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, करेक्ट। एक्चुअल लाइफ में बोलो 80 आएंगे कि 80 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 80 से कम भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बोलो, कम स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बोलो कुछ भी बोल दो, 80 से कम बोलना, बट 70 स्टूडेंट्स आ गए। अब मैं आपको पूछूंगा, आप मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को बैठा सकते थे? 100। आप फर्स्ट डे पे क्या सोच रहे थे, कितने स्टूडेंट्स बैठने चाहिए? 80। तो कितना % कैपेसिटी यूज करने का सोचा था? 80%। कैसे आया 80%? 80 स्टूडेंट्स अपॉन 100 स्टूडेंट्स इनटू 100 मींस वी वर थिंकिंग टू यूज 80% ऑफ द बजटेड कैपेसिटी। ऐसे बोलूं चलेगा? तो हम सोच रहे थे 80% कैपेसिटी यूज करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट डे पे सोच रहे थे कि एक्चुअल में यूज कर लिया? एक्चुअल में कितना % कैपेसिटी यूज? 70%। मानते हो? अच्छा, अब हिंदी में वर्ड्स ध्यान देना, आपने जो सोचा था उसका कितना % कैपेसिटी यूज किया? हिंदी सुन लो, पहले सुन लो। आपने जो सोचा था उसका कितना % कैपेसिटी यूज हुआ? मतलब आपने कुछ तो स्टंट परफॉर्म किया है। 70 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, बोलो
5% आता है। ये समझा? पक्का समझा? श्योर है? इसमें कोई डाउट है क्या? इजी हो गए 3 रेशियोज। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। हिंदी में एक सवाल, मैक्स से मैक्स कितने आज काम कर सकते हैं सब वर्कर्स? 8000। आप कितने का सोच रहे हो? 6004। कैल्सी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो आई गेस 80% आता है, विच इज 6400 डिवाइड बाय 8000 into 100. We are thinking to use on the first day 80% of our capacity. Next, actual capacity usage ratio. वर्कर लोग ने काम कितने आज किया वो बताइए ना प्लीज। 6000, बट वो काम कितना आज कर सकते थे? 8000 into 100, 75% आ रहा है। आया? लास्ट। अब वर्डिंग्स थोड़ा जोर से पढ़ो ना। Actual usage of budgeted capacity ratio। एक सेकेंड, बजट कितने आवर्स काम करना चाहिए था? 6400। ये लोग ने सच में कितना आवर्स काम किया? 6000। कैल्सी सर, 6000 डिवाइडेड बाय 6400 into 100 is 93.75%। बहुत टफ होता है ये सब। इजी था? चलो एक डिफरेंट चीज, आपने 75%, 2 मिनट रुक जा बेटा, मैंने देख लिया, यू अंडरस्टूड दैट। 75% आपने यूज किया। अब यूज कितना कर सकते थे? 80%। आपने सोचा था ना 80%। कैलसी लीजिए, 75 डिवाइडेड बाय 80%। ऐसा सिर्फ इधर ही नहीं है, इधर भी है, इधर भी। 70 डिवाइडेड बाय 80% कर दो। जो आप यूज कर सकते थे फर्स्ट डे पे। अच्छा, इसी को ना अगर अपने लाइफ से इंटरप्रिटेशन करना चाहो, आज आपका ऑडिट का लेक्चर था ना? कल तो नहीं था, तो जब कल नहीं था, कल भी था, परसों भी था, परसों नहीं था। चलो मान लो परसों आपको छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी, ठीक है? वैसे छुट्टी है हमको, तो आपने कितना सोचा, कितना आज पढ़ोगे? ऐसे कुछ भी बोल दो, तुमको कौन सा पढ़ना है बोल दो। ऐसे पढ़ना है तुम लोग? पढ़ रहे हो? अरे अभी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो टाइम आ गया। नहीं भी पढ़ने का मन करता है, ऊपर से कोई ऐसे सिर्फ 80 डेज ही बचा है। हाँ बोलो बोलो, कितने आज सोच रहे हो? अरे मैडम कुछ सोच लो ना थोड़ा पढ़ने का। हाँ बोलो, अरे बोलो कितने आज पढ़ोगे? क्या हो रहा है? मैं खा बैठी हूँ। तुम लोग ऐसा कैसे कर लेते हो फैकल्टी लोग के साथ? इधर आओ। ऑनलाइन तो ठीक है, हाँ ऑनलाइन बोलो। तुमको कुछ बोलना है कि तुम बस, अरे कुछ आवर्स बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 10 आवर्स बोल बोल के भी 10 ही निकला है। इतने में रैंक नहीं आता है बराबर। तो आप बता दो रैंक लाने के लिए कितना आवर्स पढ़ना पड़ेगा? 14 to 15 आवर्स। चलो प्रैक्टिकली आप 16 घंटे पढ़ सकते हो, बट शी इज थिंकिंग टू स्टडी ओनली फॉर 14 आवर्स। प्रैक्टिकली कैसे 16 घंटे? 6 घंटा प्रॉपर रेस्ट, जनरल टाइमिंग 11 to 5, बेटर टाइमिंग 11 to 4, तुम्हारा टाइमिंग 12 to 6। अरे मैं तुम लोग को पूछता नहीं हूं कुछ। चलो सुनो सुनो ना, सुनो, तुम लोग टाइम पास करते हो, सुनो। तो 6 आवर्स सोना है, फ्रेशन अप होने में एंड पूरे दिन में खाने में। आई गेस 2 घंटा आप इन्वेस्ट कर ही दोगे। सो प्रैक्टिकल कैपेसिटी यू कैन स्टडी फॉर 16 आवर्स, बट यू आर लाइक अभी 6 घंटे में उठ गया, फिर 2 घंटे नींद में बैठे रहूंगा। उससे बेटर है कि मैं 8 ही घंटे सो जाता हूँ या 7 घंटे सो। कुछ लोग पता है अभी उठा हो ना, अभी दोपहर में कितने बजे सोऊंगा वो उठते ही सोच रहे। मतलब अरे नींद नींद आने लायक तो कुछ करो। पहले 8 बजे उठ गया, आज तो 8 बजे उठ गया, 2 बजे तो सोना ही पड़ेगा पहले।
मतलब आप पढ़ो तो स्टार्ट तो करो, 8 बजे उठे लिए, अभी सोऊंगा कितने बजे, वो प्लानिंग हो गए। रुको, तो 14 आवर्स पढ़ने का सोचा, लिटरली कितने आवर्स पढ़ा? कोई भी एक दिन का बात कर लो। बॉयज तुम्हारा बात नहीं कर रहे, 5 बोलता है, 5। क्यों सोचते हो फिर इतना? तो फिर कुछ भी सोचते हो। इधर आओ, इधर आओ, इनका भी बात कर ही लेते, इधर आओ। प्रैक्टिकली 16 आवर्स पढ़ सकते हैं। यू थॉट 14 आवर्स पढ़ेंगे, कैलसी प्लीज। 14 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो कितना आता है? अरे वो हर सब में 87.5 नहीं आता। ए भाई फ्लूक हुआ है, तुम लोग याद करके जाओगे प्लीज। हाँ, ध्यान से बोलो, एक्चुअल में कितना कैपेसिटी यूज किया इस 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 31.25%। एंड जो सोचा था उसका कितना यूज किया इस 5 डिवाइड बाय 14 इंटू 100। आपको समझा आप क्या कर रहे हो? पक्का समझ आया? तो तीनों रेशियोज, वर्डिंग्स ध्यान से देखो, शायद अब वर्डिंग्स भी समझेगा। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, कितना आज काम कर सकते थे, कितना आज सोचा। 6400 सोचा, कितना कर सकते थे? 8000 इंटू 100 गिव्स यू 80%। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, सच में कितना आज काम किया, कितना सोचा था करने का मैक्सिमम। फिर एक्चुअल यूसेज ऑफ, बोलो ना, बजटेड कैपेसिटी रेशियो इज 6000 डिवाइड बाय 6400 इंटू 100 आया। लास्ट एक चीज है जो मेरे को आपको टेक्स्ट बुक से ही सिखाना है, मतलब आपके मॉड्यूल से ही सिखाना। मॉड्यूल कहाँ गया? अरे ग्रुप आंसर डिस्कशन नहीं चाहिए, इधर आइए। कोई बोलते हैं सर एक्टिविटी रेशियो, ये देख लो। पहले स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो 80%, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो 75%, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो 93.75, कैलेंडर रेशियो 95%, एफिशिएंसी रेशियो 116.67%। मान लो किसी दिन आपको कोई नया सम आ गया, आप मेरे को नहीं पूछ सकते एग्जाम्पल, तो देन खुद तो सोचोगे, हर जगह लाइफ में तो मैं नहीं रहूंगा। एक्टिविटी रेशियो, अब इन्होंने किया क्या है पहले वो समझते हैं। 7000 आवर्स को 6400 आवर्स के साथ डिवाइड किया, इंटू 100 करके आंसर निकाल दिया। मतलब करना क्या चाहते हैं लोग? एक्टिविटी रेशियो करना क्या चाहते हैं? डिनोमिनेटर को देख के समझता है कितने आवर्स काम करने का सोचा था इस 6400, एंड इफेक्टिवली आउटपुट कितने आवर्स का जनरेट कर दिया, 7000। सुना पहले, एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो में दोनों जगह ऊपर 7000 दिया है। पहली बात यह, एफिशिएंसी रेशियो में नीचे डिवाइड करते वक्त आगे बोलो एक्चुअल आवर्स वर्कड लिया, बट एक्टिविटी रेशियो में बजटेड आवर्स लिया कि कितना आवर्स काम करने वाले थे। अब इसका मतलब समझाओ। वो होता जो नॉर्मली होना चाहिए, तो वर्कर्स कितने आवर्स काम करते नॉर्मली? 6400। 6400 आवर्स काम करते तो 6400 आवर्स का आउटपुट देते, तो वो लोग का एक्टिविटी आई गेस 100% होता। बट इन्होंने 6400 आवर्स जो सोचा था उसमें आउटपुट कितना दे दिया? 7000। मतलब देयर एक्टिविटी रेशियो इज मोर देन 100%। पहले बोलो ये समझा, मींस देयर एक्टिविटी, या ऐसे बोल दो कैपेसिटी 6400, कितना आवर्स का आउटपुट दे दिया? 7000। बराबर है। चलो हिंदी में इसको बता दूं क्या क्या बताना चाहता हूं। कितने आवर्स काम किया? 7000। कितने आवर्स का काम किया? ऐसे क्वेश्चन था 7 शायद, देखो जरा कितने आवर्स। कुछ लोग नोटबुक में देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक में है बेटा क्वेश्चन। कितने आवर्स का काम किया? 7000। कितने आवर्स के लिए काम किया? 6000। तो उससे एफिशिएंसी रेशियो आ गया। कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था इस 6400 कहने से एक्टिविटी रेशियो आ गया। वापस से, कितने आवर्स का काम किया? 7000। कितने आवर्स के लिए काम किया? 6000।
एफिशिएंसी रेशियो आ गया। कितने आवर्स का काम किया 7000, बट कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था। अच्छा, अगर मैं करना चाहिए था नहीं बोलूं तो वापस से एफिशिएंसी रेशियो ही आ जाएगा। अरे हाँ ना, कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था 6400, कहने से आपको एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। प्लीज बोलो थोड़ा आया। तो अब ना बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट आरटीपी में ऐसे आ सकते हैं, या कोई बुक आप खोलो उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ नया मिल गया। तो कितने बार डायरेक्ट पूछने से पहले कहने से बैठ के समझो किया क्या है। डाउट आएगा, डाउट तो सॉल्व करना ही है, बट द फैक्ट इज कितने बार वो क्वेश्चन ना आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेगा। प्लीज समझने का कोशिश करो एंड सी आंसर्स देख के ही समझ में आएगा। इधर 7000, इधर 7000, नीचे 6000, इधर क्या है 6400। कितने आवर्स का काम किया, कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था, कहने से आपका गेम ओवर। लिखेंगे आप। अच्छा, अब देखो इन्होंने वर्डिंग्स कैसे लिखा है। मैक्सिमम कैपेसिटी इन द बजट पीरियड, आई गेस 8000 आवर्स। बजटेड आवर्स वही वाले जो अपन ने किए कि वो होता जो नॉर्मली होना चाहिए था। तो 40 वर्कर्स 40 आवर्स के लिए 4 वीक्स के लिए काम करते, 6400। एक्चुअल आवर्स कितना काम कर लिया 6000। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कहने से काम तो 7000 घंटे का किया। अरे समझा। तो 7000 आवर्स। नंबर ऑफ बजटेड डेज इन द वर्किंग पीरियड इज 20 डेज। एक्चुअल नंबर ऑफ डेज 19, कहने से फिर आपका रेशियो करेंगे सॉल्व। लिखिए क्वेश्चन 15। अब बोलो सच्ची बोलो, समझा अच्छे से। हाँ, कुछ कुछ चीज नहीं आती है तो जितना आएगा एग्जाम में उतना सॉल्व कर देना। जरूरी नहीं है सब आए, बट जितना आता है, कहने से मेरे को खुशी है कि अगर किसी ने कैलेंडर रेशियो भी किया ना, आई एम मोर देन हैप्पी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग द क्वेश्चन इज फुलफिल्ड। जो आता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है, कहने से उसको भी अगर आपने कुछ कोशिश किया है, कहने से 0 ही मिलने वाला था। किसी का राइट हो गया ऐसे ही रैंडमली ट्राई किया कुछ ना कुछ, ब्रिलियंट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक्टिविटी भी राइट हो गया। चलो मान लो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज कुछ तो किया, पता नहीं क्या किया, आंसर निकाल दिया, एग्जाम में आपको मार्क्स आ जाएगा, गेम ओवर। दिस इज हाउ यू डू इट। हाँ, मतलब एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, अब पता है मार्क्स जाएगा, कुछ ना कुछ कर दूं, बट ये फर्स्ट मूवमेंट पे नहीं करना है। लास्ट में जब अपने पास और 5 मिनट बच गया, कुछ है नहीं करने के लिए, चलो कुछ तो दिमाग लगाते हैं, कुछ तो करते हैं। 0 तो वैसे ही आ गया अगर छोड़ दिया तो। ट्राई इट। एक एक मार्क भी आया, आधा मार्क भी आया, चलो ना। फॉर्मूला भी किसी ने एफिशिएंसी में ऊपर 7000 भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में मान लो 8000 लिख दिया, कुछ भी किया, 7000 का भी अगर आधा मार्क मिल गया, बहुत अच्छी बात है। रॉन्ग तो है ही, बट ठीक है, कुछ तो मार्क्स आएगा। स्टार्ट करो, खत्म करो। हाँ बोलो ना। आपने जो सोचा कि आप इतना काम करोगे, आपने उसमें से कितना आवर्स काम किया, जितना कर सकते थे उसमें से नहीं। यू थॉट यू विल स्टडी फॉर 10 आवर्स, बट यू कुड हैव स्टडीड फॉर 16 आवर्स। 10 घंटे पढ़ने का सोचा, बट आपने 8 ही घंटे पढ़ा। तो 8 डिवाइड बाई 10 इज एक्चुअल यूसेज ऑफ वॉट एवर यू थॉट। समझा। आप कितना आज काम करने वाले थे 6400, आपने कितना आज काम किया 6000, मतलब जो आपने सोचा उसमें से कितना अचीव किया इज एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। समझा लॉजिक। हाँ लिखो ना, लिखो ना, लिखो। अच्छा हाँ लिखो, अच्छा मैं लिखाता हूँ बस। अरे पहले ये तो लिखो, डेज वेज। पहले ही कैसे लिख दोगे, फॉर्मूला तो लिखो। आप पहले ये लिख लो फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला लिख के हो जाए ना 116.67 हो जाए, फिर मैं एफिशिएंसी रेशियो का फंडा लिखा देता हूँ। कितने आवर्स का काम किया, कितने आवर्स के लिए काम किया, ठीक है। हाँ बोलो ना। हाँ, एक्चुअल आउटपुट जो उन्होंने दिया इस 7000 आवर्स का आउटपुट दो। हाँ, तो उससे एफिशिएंसी आया ना।
मतलब आप लिख लो एग्जाम में कहीं डायरेक्ट 20 नहीं दिया, अगर उन्होंने 20 डायरेक्ट दिया होता ना तो मैं 20 - 1 कर देता. सिंस 20 इज नॉट गिवन डायरेक्टली, इट इज़ 5 days इन अ वीक इंटू 4 weeks. छोटा छोटा वर्किंग्स इग्नोर नहीं करना क्योंकि वो मार्क्स चला जाएगा. 20 कहीं डायरेक्ट लिखा होता ना, आप और मैं नहीं करते. जैसे 8000 6400 उन्होंने जो किया, ज़रूरत नहीं था टू राइट इट क्योंकि ऊपर लिखा है. तो जो ऊपर लिख दिया ना कहने से वो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, बट मेरे को बजटेड डेज और एक्चुअल डेज तो कंप्यूट करना होगा, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली. बाकी ये चारों फिगर्स आप नहीं लिखो ना, चल जाएगा. समझा? एफिशिएंसी रेशियो लिखवा दूँ? लिखवाऊं? एफिशिएंसी रेशियो लिखिए, लॉजिक. कितने आवर्स का काम किया अपॉन कितने आवर्स के लिए काम किया. कितने आवर्स का काम किया अपॉन कितने आवर्स के लिए काम किया. नेक्स्ट वाला एक्टिविटी रेशियो लिखिए बच्चों. हाँ हाँ रुकाओ. जाऊँ आगे? लिखिए कितने आवर्स के लिए कितने आवर्स का काम किया. कितने आवर्स का काम किया, 7000 इज कितने आवर्स का काम किया, राइट. अपॉन कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था. कितने आवर्स का काम किया अपॉन कितने आवर्स के लिए काम करना चाहिए था. नेक्स्ट. इसके नीचे आई गेस रिक्वायर्ड नहीं होगा, बराबर ना. खत्म करेंगे, खुद से करते जाओ ना, अच्छा लगेगा. आइए प्लीज, लास्ट सेट ऑफ अरेंजेस. ध्यान से. वी स्टार्टेड ऑफ दिस चैप्टर विथ ओनली वन थॉट. कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, कितना प्रॉफिट हो गया. 20,000 का प्रॉफिट कम हुआ था, 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 20,000 का प्रॉफिट कम हुआ, तो उसके रीजंस फाइंड कर रहे थे. तो एक्चुअल लाइफ में आई गेस दो ही रीजंस थे, या तो सेल्स में कुछ गड़बड़ होगा या कॉस्ट में कुछ गड़बड़ होगा. कॉस्ट का गड़बड़ इज टेकन केयर ऑफ, डीएम हो गया, डीएल हो गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरेज हो गया, आगे बोलो फिक्स फैक्ट्री ओवरेज हो गया. कोई शक इसमें? लास्ट थिंग टू टॉक ऑफ इज सेल्स का डिफरेंसेस. चलो, एवरीथिंग दैट यू एंड आई हैव डन, ऑल दीज वेरिएंसेस डिपेंड्स अपॉन अ फैक्टर. ये तो आउटपुट हो गया, ये आपका पीरियड हो गया. अब लास्ट थिंग टू थिंक ऑफ, सेल्स वेरिएंसेस किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट पे या पीरियड पे. लेट्स थिंक. मान लो, हाँ स्टैंड बेटा. आपको क्या हो गया, मैं कुछ कर रहा हूँ. आपको 1 करोड़ का सेल जनरेट करना है, ठीक है. कब तक कर दोगे? मेरा बिजनेस होगा तो आज का आज करोगे. चलो मान लो आप ही का बिजनेस है तो एक दिन में करोड़ का सेल अचीव हो जाएगा. क्वाइट पॉसिबल, स्टार्टिंग में नहीं होगा बट हो जाएगा, स्लोली ग्रेजुअली.
देखो क्या होता है ना, जब आप कोई काम करते हो ना, फर्स्ट 100 कस्टमर्स थोड़ा तकलीफ होता है, 1000 तक तकलीफ नहीं होगा, फिर 1000 से फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स थोड़ा तकलीफ होगा, फिर 10,000 से लाख तकलीफ नहीं होता है, फिर लाख को और एक्सपैंड करने के लिए वो नेक्स्ट 2-3 लाख्स में थोड़ा तकलीफ होता है, फिर बाकी नेक्स्ट 40-50 लाख्स उतना तकलीफ नहीं होगा। स्लोली ग्रेजुअली आपका स्केल बढ़ते रहते हैं ना, आप हर दिन सीखते जाते हो कुछ। सेल्स वेरिएंसेस, मैं अपने सेल्स मैनेजर को एक टारगेट दूंगा कि मान लो करोड़ रुपए का सेल करो, ठीक है? आपकी कंपनी नहीं है तो मेरी कंपनी हो गई, तो बोलो करोड़ रुपए का सेल कब तक कर दोगे? चलो पूरा क्लास, आप सबसे एक क्वेश्चन है, मेरा एक एक्स सेल्स तो करना पड़ेगा आपको। अब करोड़ रुपए, 10 करोड़, 100 करोड़, जो भी आपके दिमाग में फिगर आता है, वो सेल कब तक कर लोगे? प्रोडक्ट जो भी हम लोग बनाते हैं, आई गेस वही एक प्रोडक्ट है जो आपको बेचना है, बोलो 1 मंथ, कोई बोलता है 1 साल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हिंट्स प्रूव सेल्स वेरिएंसेस लॉजिकली डिपेंड्स ऑन पीरियड, क्योंकि जो भी आपका सेल होगा, कहने से यूनिट वाइज बात नहीं करेंगे, कम बेचो ज्यादा बेचो, एट द एंड ऑफ द डे इतने पीरियड के अंदर इतने का सेल्स जनरेट कर देना। कोई बोलता है सर मेरे को वो भी नहीं समझा, इधर आओ, थोड़ा सा स्मार्टनेस अप्लाई करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। ये डीएम है, ये डीएल है, ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपको प्रॉफिट जो 20,000 रुपए कम आया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, वो 1 साल का प्रॉफिट था या 1 महीने का प्रॉफिट था? साल का। तो आपको 80,000 का जो ओरिजिनल एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, वो 1 साल का प्रॉफिट है या 1 महीने का है? 1 साल का। तो प्रॉफिट लाइफ टाइम जो होएगा ना, वो एक पीरियड का प्रॉफिट होता है। तो ये सारा तो आउटपुट ड्रिवन है, बट आई गेस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस डिपेंड ऑन पीरियड। सिमिलर मैनर सेल्स वेरिएंसेस also depend on period, तो period minus period gives you profit for a period। मतलब सेल्स पीरियड का ही होना चाहिए, कहने से वो आउटपुट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉफिट कभी भी, आगे बोलो, पीरियड का नहीं आएगा, कहने से वो एक आउटपुट का आ जाएगा। समझा? ऑलवेज रिमेंबर सेल्स वेरिएंसेस, जो भी आपने दो चीज सोचा, पहला, जब भी आप सेल्स मैनेजर को टारगेट दोगे कि इतने का सेल करो, तो वो आपको यूनिट्स और सेलिंग प्राइस नहीं पूछेगा। जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होगा, मान लो अगर मैं बोलता हूँ मेरे को 1 करोड़ रुपए का एडमिशन चाहिए इस क्लास में, तो आप मेरे को फीस थोड़ी पूछोगे इंटर का, मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इंटर का, कहने से 10,000 कॉस्टिंग का फीस, करोड़ रुपए का रेवेन्यू चाहिए, कैलसी उठाइए, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन लेके आना है आपको, बता दो। करोड़ रुपए चाहिए, एक स्टूडेंट से 10,000 आएगा, कम ऑन, 1000 स्टूडेंट्स में कहने से करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 1000 है, कहने से आपके पास 3 अटेम्प्ट है, तो डिवाइड बाय 3 कर लो, एवरी सिंगल अटेम्प्ट मेरे को इतने स्टूडेंट्स आपको ला के दे दे, 333 स्टूडेंट्स, कहने से अपना काम हो जाएगा। हो गया पक्का? मतलब आप मेरे को सेलिंग प्राइस नहीं पूछोगे, आप मेरे को क्वांटिटी भी नहीं पूछोगे, क्योंकि क्वांटिटी तो आप खुद ही निकाल लोगे ना। तो आप मेरे को पूछोगे क्या कि ये जो करोड़ रुपए का सेल है वो करना कितने पीरियड में है, एंड प्रॉफिट भी लाइफ टाइम जो आएगा, आगे बोलो ना, वो एक पीरियड का ही आता है, कहने से एक यूनिट का प्रॉफिट नहीं निकालते हम कभी। अरे निकालने वाले तो पर यूनिट भी निकालेंगे प्रॉफिट, बट आप जो प्रॉफिट का बात कर रहे हो, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट का प्रॉफिट, इट इज ओवरऑल कंपनी का कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, कितना प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर फर्स्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई गेस सारे कॉस्ट ड्राइवर्स लिख देते हैं। मटेरियल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, लेबर क्वांटिटी प्रोड्यूस, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। आई गेस सेल्स लास्ट में बच गया, वो भी एक पीरियड ओरिएंटेड कॉस्ट ही है। आया समझ? पूरा क्लास आया ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आइए प्लीज। आज तक कभी सेल्स वेरिएंसेस नहीं आया, चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट द सेल्स वेरिएंसेस टोटल प्राइस एंड वॉल्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। प्रोडक्ट्स दिया, बजटेड क्वांटिटी, बजटेड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। शुरू करें।
Simple question. Sales variances depend on, check करो period. बोलो कुछ, सेम अज्यूम करेंगे, कहने से कंपैरिजन कर लो, खत्म कर दो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं. कैसे करो सॉल्व? क्वेश्चन 20, सेल्स वेरिएंसेस. बोलिए गिवन स्टैंडर्ड. सीधा स्टैंडर्ड एक्चुअली लिख लो ना. ओके नेक्स्ट, क्वांटिटी. रेट अमाउंट लिखो कि क्वांटिटी सेलिंग प्राइस अमाउंट? सेलिंग प्राइस आना चाहिए ना. आया ये? चलिए स्टैंडर्ड डेटा आइए. प्रोडक्ट्स ना, ए बी सी डी, आई गेस टोटल. ए का क्वांटिटी बोलेंगे प्लीज. बी एस, सी एस 1000, डी total 5000. Selling prices are 2.5, 5, 10. आगे 5000, 7500, 7500, 5000, 25,000. वेरी गुड चैम्प. जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा सब्जेक्ट, याद रखना. नेक्स्ट बोलो. ए का क्वांटिटी एक्चुअल 2400. नेक्स्ट इज 1400. नेक्स्ट 1200, 400. रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस आर 3, 4.5, 7 and 10. 10.5. ओहो 7,200, 6,300. 20. ओहो 100. टोटल कितने बच्चों? 5,400. आ जाओ लास्ट क्वेश्चन कर लेते अच्छे से. शुरू करूं? कितना सेल्स करना चाहिए था? बोलो ना, कितना सेल्स होना चाहिए था? 25 था. सच में कितना सेल हो गया? 26,100. अच्छी बात बुरी बात? ज्यादा सेल हो गया. अच्छी बात पक्का? हाँ तो अच्छी बात तो फेवरेबल. आइए फर्स्ट वेरिएंस, टोटल सेल्स वेरिएंस. कितना सेल होना चाहिए था? 25,000. सच में कितना सेल हो गया? 26,100. बोलो कुछ. 1,100 फेवरेबल. सेकेंड नाम बोलो नाम. परफेक्ट. रुक जाओ एवरीवन प्लीज फोकस. सेल्स प्राइस वेरिएंस. कौन से प्रोडक्ट का बात करूं? रुक जाओ बात कर लो मुझसे. बोलो ए प्रोडक्ट का बात करता है. ए को किस प्राइस पे बेचना चाहिए था? 2.5. आपने किस प्राइस पे बेचा? 3 इंटू 400. आंसर 1200. एडवर्स ना, ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हो तो अच्छी बात, अच्छी चीज है, फेवरेबल. करेक्ट. खत्म कर दो. बीसीडी तो कर लोगे ना? डन. कितना आता है बोलो? 100 फेवरेबल आया. तो नेक्स्ट वाला बोल दो. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना फेवरेबल?
सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना फेवरेबल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना फेवरेबल, 1000, क्योंकि ये 1100 फेवरेबल इज 100 फेवरेबल प्लस 1000 फेवरेबल, आई गेस आंसर आ जाएगा। थर्ड वेरिएंस नाम प्लीज, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। स्टॉप। ए का कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, आपने कितना यूनिट्स बेच दिया, 2400, इनटू क्या करूं, 2.5, बोलो कुछ। ये 1000 फेवरेबल आए, नीचे का कुछ करने का जरूरत है ना। कंटिन्यू, फिर चेक लिख देना, खत्म करो। बोलो ना, डन। चेक टैली हो गया। इज इट 1000 फेवरेबल ओनली, सो इट इज 1100 फेवरेबल विच इज 100 फेवरेबल प्लस 1000 फेवरेबल। कोई शक, कोई डाउट्स, प्लीज बोलो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया अच्छे से, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना, उसमें 2-4 पेपर्स बहुत अच्छे हैं, ट्राई करना। आप आज बैठ जाना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पास्ट पेपर्स कंप्लीट कर लेना, आई गेस काफ़ी अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगा। रेशियोज बहुत रेयरली पूछते हैं, आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे मॉड्यूल में उधर बहुत रेयरली रेशियोज पूछा। 15th क्वेश्चन शॉर्ट आता है एग्जाम में, 4 अटेम्प्ट में अभी तक आया नहीं है, मई 24 से, तो सितंबर का एक बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियोज पूछ लेते हैं, पता है। अब वो एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे, एमसीक्यू में 2 मार्क के लिए एक रेशियो पूछ लिया, कहने से आप खत्म, अगर आपने पढ़ा नहीं वो खत्म, और 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी। मैं आऊँगा ना जहाँ पे ऐसे 5-5, 6-6 पॉइंट्स है, कहने से 1-1 मार्क में पूछूंगा, एमसीक्यू में जबरदस्ती 2 मार्क देना पड़ेगा वरना स्टूडेंट को। समझा क्या बोला? हाँ, ध्यान से इधर आइए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ब्रेक दे दूँ? हाँ ठीक है, 10 मिनट्स।